एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं खुशी शर्मा राष्ट्र निर्माण तथा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि वर्षाल बनकर 1947 में हमारे भारत को आज़ाद कर गई। प्राचीन, मध्यकालीन तथा वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले मढ़ाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर के देशभक्त की कसौटी थी। युद्ध वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र में लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। देश के प्रति समर्पण का भाव तथा हर देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना यहाँ कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान तेरा है और कब्रिस्तान तेरा है। आज के दौर के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही हुआ आज 4 बाई 4 इंच की एक छोटी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई भड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किसी घर पे हंस के सुनाते हैं। और मैं बता दूं, आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में 5वें नंबर पर आते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम लीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए तथा मरने के पश्चात अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि भारत में हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं, बल्कि बदकिस्मती है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है, न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचार में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, मानसिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में अमर अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland fleet, proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए हर एक उस जवान को, देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं। आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा।